हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम हेल्प बाई एसपी सॉल्यूशंस में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बिड में हम एटीसी वगैरह कैसे रेडी करते हैं जिससे हम अपनी डिस्क्वालीफाई ना हो पाए, और दूसरी चीज़ ये कि हम बिड के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते कैसे हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है एक बिड जिसमें हमें अपने को पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले हम ये बिड की डॉक्यूमेंट को पढ़ना समझते हैं कि हम इस बिड को पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो आता है ये जेम बिड नंबर आता है। यहाँ सबसे पहले आपको अगर किसी भी आईडी में अगर आपको बिड नंबर पता चल जाता है और अगर आपको उस बिड में पार्टिसिपेट करना है तो आप ऑन गोइंग बिड्स में जाएंगे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। आईडी लॉगिन करने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद जैसे कि ये हमारे पास एक बिड नंबर ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इस बिड में अपने को पार्टिसिपेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये बिड नंबर जो है इस बिड नंबर को कॉपी कर लेंगे। बिड नंबर को कॉपी करने के बाद बिड्स वाले सेक्शन में आएंगे, लिस्ट ऑफ बिड्स में आएंगे। उसके बाद यहाँ कंटेंट्स वो कर देंगे एग्जैक्ट बिड सर्च। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहाँ पे एग्जैक्ट बिड सर्च सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बिड नंबर को पेस्ट कर देना है। यहाँ बिड ओपन हो जाएगा। बिड ओपन होने के बाद यहाँ पे हम पार्टिसिपेट पर क्लिक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि यहाँ सब नो और येस, ये हमेशा इसको ऐसे ही लेके चलना है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद इसमें कैटलॉग सेलेक्ट करना होता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि बिड्स के डॉक्यूमेंट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बिड्स के डॉक्यूमेंट्स पे। तो अपना जो ये बिड है, इस बिड की लास्ट डेट है 1/1/2024 की शाम के 5 बजे का। बिड ओपनिंग डेट है 1/1/2024 शाम के 5:30 का। ये ओपनिंग डेट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो 5:30 का ओपनिंग डेट है तो ये बिड 5:30 बजे तक ओपन हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये बिड जो ओपन होएगा आपका 1 तारीख को शाम के 5 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5:30 को लिखा है तो 5:30 को ही होगा। ये हो सकता है 2 को हो, 4 को हो, 5 को हो, मतलब जब बायर की मर्जी होगी तब ये बिड हो, बायर जो है वो बिड ओपन करेगा। तो इसका हमें पता कैसा लगेगा कि ये बिड कब तक ओपन हो सकता है। तो ये बिड ऑफर वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं। ये बिड की जो ऑफ़र वैलिडिटी है ये 60 डेज की है, मतलब कि बिड के एंड डेट से 60 दिन के अंदर अंदर तक ये बिड ओपन हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं ये 3 जगहों पे डिपार्टमेंट का नाम आता है कि कहाँ का है। तो स्टेट जो है इसका बिड का कर्नाटका है। डिपार्टमेंट का नाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑफिस का जो है यहाँ पे बेंगलुरु पे लोकेटेड है। अब उसके बाद हम बिड देखेंगे कि ये बिड है किस कैटेगरी में। तो ये बिड की जो क्वांटिटी है 1 दे रखा है इन्होंने, और आइटम कैटेगरी दे रखा है सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स Q3 कैटेगरी। अब यहाँ देखिए Q3 कैटेगरी से हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बिड जो होगा वो Q3 कैटेगरी में होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बिड जो है कस्टम बिड है। हमने कैसे पहचाना कि ये कस्टम बिड है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स लिखा हुआ है, ऐसा करके कोई जेम पे कैटेगरी है ही नहीं, इसीलिए हमने समझा कि ये जो बिड है वो कस्टम बिड में है। जैसे यहाँ लिखा रहता है टेबल फैन, AC, कूलर, तो इस सब से थोड़ा सा होता कि चलो ये हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बिड में हो, लेकिन यहाँ वो प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो बिड है वो कस्टम बिड है। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर। इसमें जो मांगा गया है 50 लाख का मांगा गया है। OEM एवरेज टर्नओवर मांगा गया है 50 लाख का। ईयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है इस बिड में। और MSME एग्जाम्पशन मांगा है, यस नहीं है, यहाँ पे नो है। नो कहने का मतलब कि जो भी MSME वाली फर्में होती हैं उनको एग्जाम्पशन ये बायर्स जो है वो नहीं देंगे, किसमें, एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर में। दूसरा स्टार्टअप एग्जाम्पशन, तो ये स्टार्टअप वालों के एग्जाम्पशन दे रहे हैं, MSME वालों के एग्जाम्पशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये देख के अपने को डरना नहीं है कि हमें MSME में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो हम इस बिड में पार्टिसिपेट ना करें। यहाँ देखिए अगली जगह पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि अगर कोई बिडर एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया में एग्जाम्पशन चाहता है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम क्या अपलोड करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, वही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विदाउट टर्नओवर एवं एक्सपीरियंस के हम किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करें और क्वालिफाई कैसे हो। उसके बाद इसमें जो पूछा गया है पास्ट परफॉर्मेंस 30% मांगा गया है। बिड टू RA नो है। बिड टू RA ये हमेशा देखने वाली बात है कि बिड टू RA नो ही होना चाहिए। अगर ये येस होता तो इसका मतलब वही कि लास्ट में इसमें बोली लगती और जिसका भी L1 आ रहा होता ये सबको रेट बताया जाता, और बोली लगने के बाद वो फिर और रेट कम होता और फिर जाके किसी को मिलता। बिड टू RA का मतलब ये होता है। उसके बाद है ये टाइप ऑफ बिड 2 पैकेट बिड है, मतलब कि ये 2 पैकेट में बिड बनेगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ बिड जो है, टाइप ऑफ बिड है टू पैकेट बिड। टू पैकेट बिड कहने का मतलब वही कि सिंगल पैकेट बिड, टू पैकेट बिड, दो तरीके के बिड होते हैं। सिंगल पैकेट में क्या है कि रेट और टेक्निकल डॉक्यूमेंट दोनों एक साथ जाते हैं, और टू पैकेट बिड में क्या है कि अपना रेट अलग जाएगा और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अलग जाएगा। उसके बाद है टाइम अलाउ फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या बताया जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाती है तो बायर जो है आपको 2 दिन का टाइम देगा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। आपने अगर 2 दिन के अंदर में सबमिट कर दिया तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, अगर आपने सबमिट नहीं करा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड बाई इम्पेलमेंट इंस्पेक्शन अथॉरिटी। नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही होता है, ऐसे छोड़ दीजिए। आगे हम देखते हैं इवैल्यूएशन मेथड। इवैल्यूएशन मेथड जो है इसका है टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन, मतलब कहने का कि जिसकी भी वैल्यू सबसे कम होगी उसी को ये टेंडर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यस, मतलब कि इसमें रेट लिस्ट भी अपलोड करने की ज़रूरत है। ईएमडी नहीं चाहिए, ईपीवीजी नहीं चाहिए, एमएसएमई वालों के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया गया है और मेक इन इंडिया वालों के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे मेन चीज़ जो देखने की होती है ना, आप हम लोग हमेशा इस वीडियो को, मतलब किसी भी वीडियो को आप देखते हो तो एक दो चीज़ें ना आप छोड़ देते हो जो नहीं देख पाते। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होता है, ये प्री बिड डिटेल्स, कि कोई भी बायर अपने सैंपल्स के साथ आपको प्री बिड के लिए बुला सकता है। तो ये बिड देखिए कब का ओपन हुआ पड़ा है, ये बिड जो ओपन हुआ है 22 तारीख को ओपन हुआ है, पब्लिश किया गया है, और इसकी जो प्री बिड डाली गई है वो 23 तारीख की डाली गई है शाम को 4 बजे की। तो इसमें क्या है कि अगर आप प्री बिड अटेंड करोगे तो आप पार्टिसिपेट हो पाओगे, और अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको टेक्निकली क्वालिफाई किया जाएगा, वरना आपको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप प्री बिड मीटिंग अटेंड नहीं करते हो तो। इसलिए हर एक बिड को पढ़ते समय ये प्री बिड मीटिंग का हमेशा देख लिया कीजिए कि किसी में प्री बिड मीटिंग तो नहीं लिखा हुआ। अगर आप प्री बिड मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है अपना सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स। अब जैसे देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमने पहचाना कैसे कि ये कस्टम बिड है। तो यहाँ देखिए अगर ये प्रोडक्ट का बिड होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दी गई होती है, प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, यहाँ पे एक अटैचमेंट लगाया गया है। इससे हमने इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बिड है वो कस्टम बिड है। अभी जो अटैचमेंट है इसको हम डाउनलोड करते हैं, इसमें देखते हैं किस आइटम का बिड है ये। अब यहाँ देखिए ये है इनके आइटम्स की लिस्ट, ये लगभग 3 पेजों की लिस्ट है जो इनको आइटम चाहिए। तो आपको जो रेट लिस्ट भी अपलोड करना है वहाँ पे रेट यहाँ डाल के आपको टोटल इसका करके, फिर जैसे यहाँ पे रेट का कॉलम बना हुआ है ना, यहाँ पर रेट डालेंगे। रेट डालने के बाद आप अपना यहाँ टोटल वैल्यू जो आएगा वो डालेंगे। इन सबको टोटल करके साइन स्टैम्प करके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे। जो वैल्यू यहाँ पे आपका आएगा टोटल, वही वैल्यू आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद जो देखने की चीज़ होती है ये कंसाइनी की डिटेल। कभी कभार क्या होता है कि एक बायर के बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। एक मान लेते हैं न्यू दिल्ली में है, कहीं कर्नाटका में है, कहीं आसाम है, कहीं यूपी है। तो यहाँ आपको देखने वाली बात हो जाती है कि यहाँ तो आपको दिख जाएगा कि ये कर्नाटका का बिड है। आप सोचोगे कि ये कर्नाटका का बिड है, आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आपने अपना उसी के हिसाब से रेट डाल दिया। लेकिन जब वही आप कंसाइनी पे नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे कि ये जो बिड था वो कर्नाटका का नहीं था, वो कहीं और का था, उनके दूसरे ब्रांच का था। तो ये हमेशा देखने वाली बात है, क्रॉस चेक आप हमेशा करते रहिएगा। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशंस। बायर की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है, या वो अटैचमेंट में भी लगा के रखते हैं। तो यहाँ अटैचमेंट में कुछ वैसा तो लिखा हुआ है नहीं, तो ये अटैचमेंट हम छोड़ देते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। ये जेनरिक में आता है वही कि 25% ऊपर या 25% नीचे वो क्वांटिटी कर सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको अगर क्वांटिटी बढ़ता है तो आपका ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ेगा, क्वांटिटी अगर कम होता है तो ऑर्डर वैल्यू भी आपका कम होएगा। उसके बाद है ये जेनरिक का दूसरा है कि इसमें जो आपको टैक्स देना है, जीएसटी का जो भी रेट देना है वो जीएसटी इंक्लूड रेट देना है, इसमें बताया गया है। दूसरा जो है अपना देखिए छोटी छोटी चीज़ें ही आपको देखने वाली होती है कि किसी भी बिड की डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक अंडरटेकिंग मांगा हुआ है कि बिडर शुड नॉट बी अंडर लिक्विडेशन कोर्ट रिसीवर्शिप और सिमिलर प्रोसीडिंग बिडर टू अपलोड अंडरटेकिंग। यही आप अंडरटेकिंग अपलोड नहीं करोगे ना तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जिससे हम किसी भी बिड में पार्टिसिपेट करें और क्वालिफाई भी हो। उसके बाद अब टर्नओवर क्राइटेरिया है, ये टर्नओवर उनके पास होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो ये रीसेलर होगा वो OEM ऑथराइज्ड होगा और उसका जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होगा वो भी OEM को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ये सर्विस एंड सपोर्ट की जो भी उनका सर्विस प्रोडक्ट अपलोड करना डिलीवर करोगे वो सारे प्रोडक्ट की सर्विस एंड सपोर्ट सही टाइम पर होनी चाहिए। ये एक बायर की डिमांड है।
ये देखिए सर्विस एंड सपोर्ट, तो यहाँ पे जो बायर कह रहे हैं कि डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर एंड सर्विस सपोर्ट नंबर, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है। ये क्या होता है ये आगे हम डॉक्यूमेंट में बात करेंगे। उसके बाद एक और सर्विस एंड सपोर्ट का ही एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉर सर्विस सपोर्ट नंबर, ये भी एक नंबर होता है। क्या होता है इसके लिए हम बात करेंगे आगे डॉक्यूमेंट जब रेडी करेंगे उस टाइम पे। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपलोड नहीं करते हो ना तो आपको बिड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि अपना ये टोल फ्री नंबर हो गया, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स नंबर हो गया, एक अपना ये अंडर लिक्विडेशन का हो गया। अगर यही चीज़ आप अपलोड नहीं करोगे तो आपको बायर डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बायर अपलोड नहीं करता है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेलर अपलोड नहीं करता है तो लायबल टू बी रिजेक्टेड, उस बिड में रिजेक्ट होने के वो लायबल होंगे, उसमें बायर का कोई भी वो नहीं होगा। दूसरा चीज़ जो कह रहे हैं सर्टिफिकेट्स में इनके ISO 9001 की सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको एक अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का भी ये मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट शुड बी सेट एंड अलॉन्ग विद सप्लाई। तो ये बात की बात है कि जब भी आपको करना होगा ये तब का है, अभी का नहीं है कि सर्विस सपोर्ट मतलब मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आपको अभी देना है, अभी नहीं देना, जब भी आप सप्लाई करोगे तब देना है, ना भी देखोगे चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं द बिडर इज रिक्वायर्ड टू अपलोड अलॉन्ग विद द बिड ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट। जो कह रहे हैं कि जो बिडर जो होगा वो सारे सर्टिफिकेट इंक्लूड करेगा वरना उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बायर एडेड स्पेसिफिकेशन एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, ये ATC जो होता है वो यही होता है, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बायर की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशन ऐड किए गए हैं वो है कि प्री बिड मीटिंग अटेंड करना है सैंपल के साथ, और उसकी जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी वो आपको यहाँ बिड के साथ अपलोड करना है। जो रेट जो होगा वो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज होगा, नो वेरिएशन प्राइस वेरिएशन नहीं होगा इसमें। प्रिंटर कार्ट्रेज जो होगा वो गुड कंडीशन का होगा एंड कंपैक्टेबल होगा। द डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा ऑथराइज पे मैन्युफैक्चरर होगा। द डिस्ट्रीब्यूटर डीलर सर्टिफिकेट कार्ट्रेज एक्स स्टॉक वैसे जो स्टॉक होगा वो रखेगा अपने पास। उसके बाद जो है कि GST सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट चाहिए इनको, पैन कार्ड चाहिए, MCD लाइसेंस चाहिए, वर्क सिमिलर वर्क ऑर्डर चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए इनको 3 साल का UDIN नंबर के साथ। UDIN नंबर जो CA एक इंक्लूड करके देते हैं यहाँ साइट पे अपलोड करके, वो एक UDIN नंबर जनरेट करके देते हैं। उसके बाद जो है ITR फॉर लास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट के साथ ये भी UDIN नंबर के साथ चाहिए। कैंसिल चेक एंड बैंक सॉल्वेंसी, बैंक सॉल्वेंसी या बैंक से बनवा सकते हो, कैंसिल चेक तो आपको पता ही है। अंडरटेकिंग फॉर नॉट अंडर लिक्विडेशन जो हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था वो चीज़ चाहिए उनको। बिडर शुड बी लोकेटेड एट द रेंज ऑफ 50 किलोमीटर, बिडर जो है 50 किलोमीटर के रेंज में हो, ये बायर्स की डिमांड है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री में 9001 ISO वगैरह चाहिए इनको, 9001, 14001, 45001 ग्रीन गार्डन बासमती ISO वगैरह बन जाती है। ये 1 सेकंड का काम होता है, आपको किसी भी बिड में अगर ये मिले और अगर आपको ISO बनवाना हो तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। आपका ISO वगैरह 1 दिन में ही बनवा के प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सारा इनका डॉक्यूमेंट है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो अटैच किया हुआ है इन्होंने ये भी हम देख लेते हैं क्या अटैच किया हुआ है। जो भी ये डॉक्यूमेंट्स इनके होते हैं यही डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। यहाँ देखते हैं इसमें भी उन्होंने वही रेट लिस्ट वगैरह ही अपलोड करा हुआ है, तो ये रेट वगैरह हम करेंगे और इस बिड की जो टर्म एंड कंडीशन यही है। अब यहाँ जो इन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो इसको देख के अपने को डरना नहीं है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट बहुत मांगे हैं, हम कहाँ से रहेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इन सब का जुगाड़ हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो में जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम रेडी कैसे करेंगे और ATC रेडी कैसे करेंगे, सिमिलर वर्क ऑर्डर में, पास्ट परफॉर्मेंस में, टर्नओवर में हम एग्जाम्पशन कैसे लेंगे बायर से। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।